Hello everyone. Today read about second topic the Russian Revolution chapter second history class ninth. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रशियन रेवोल्यूशन, यानी हम स्पेशल अब सिर्फ रशिया के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से जो भी सोशलिज्म था वो यहाँ पे आया, उसके बाद जो उनकी यहाँ पे कौन था जो रूल कर रहा था, उसके बाद किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे रेवोल्यूशन किया, चेंज करा, और किस तरीके से फिर यहाँ पे उनकी क्या सोशल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी, किस तरीके से चेंज आया, मतलब किस तरीके से जो रूल कर रहे थे वो वहाँ से उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है या सरकार गिरती है या राजा को मोनार्की उनकी ख़त्म हो जाती है। तो हम सारा रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे रिलेटेड टू जो भी अभी तक हमने सोशलिज्म पढ़ा है बेस ऑन आइडिया, उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। In one of the least industrialized of European state, this situation was reversed. सब यहाँ पे ये सिचुएशन है जो यूरोपियन स्टेट्स है उनकी जो सिचुएशन है रिवर्स हो रही है। किस तरीके से सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970। दैट मीन्स जो यहाँ पे सोशलिस्ट थे वो गवर्नमेंट जो रशिया की है वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। कब ले लेते हैं? अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में। यानी सोशलिस्ट जो अभी तक जिसकी सरकार चल रही थी, गवर्नमेंट चल रही थी, उसको गिराने के बाद सोशलिस्ट टेक ओवर कर लेते हैं गवर्नमेंट को। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1970। 1970 में जब मोनार्की गिर जाती है तो उसके बाद क्या आ जाती है? गवर्नमेंट आ जाती है 1917 के बाद फरवरी रेवोल्यूशन में। हमें यही रेवोल्यूशन इसमें भी डिस्क्राइब करेंगे, बट अभी थोड़ा सा शॉर्टली में समझ लीजिए कि जो मोनार्की है, जो राजा का शासन है, जो वो ख़त्म होता है फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से 1917 में, तो वहाँ गवर्नमेंट आ जाती है। और उस गवर्नमेंट को भी अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन होता है 1917 में, तो उसे कौन टेक ओवर कर लेता है? गवर्नमेंट को भी हटा देता है सोशलिस्ट। क्योंकि सोशलिस्ट आपने पढ़ा था ना, रॉबर्ट ओवेन ने जो बताया था कि वो फेवर में नहीं थे गवर्नमेंट की, वो चाहते थे सिर्फ क्या हो, सोशलिस्ट के चाहते थे कि सिर्फ जो एसोसिएशन ऑफ पीपल है वही उसको मैंडेटरी करे, उसको मेंटेन करे, उन्हीं की मैंडेटरी पे वर्क होना चाहिए। हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये हुआ कैसे? एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया में? क्या सोशल क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी रशिया की? एंड रशिया व्हेन रेवोल्यूशन एकर्ड हुआ, आया कब? एंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया फ्यू ईयर बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से कुछ साल पहले अगर हम जाएं और वहाँ की कंडीशन को समझें, तब हमें समझ आएगा कि रशिया में रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब यहाँ से एम्पायर की बात करेंगे कि किस तरीके का वहाँ का एम्पायर था, किसने उसको कंट्रोल कर रखा था रेवोल्यूशन से पहले। 1914 सार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया। कौन रूल करता था? सार निकोलस थे, जो कि जैसे कि भाई पहले फिर दादा परदादा और फिर उसके बाद उनकी वो चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो 1914 में सार निकोलस थे जो कि रूल कर रहे थे रशिया पे, और ये उनकी सारी एम्पायर थी। एंड इट्स एम्पायर beside the territory around Moscow, the Russian empire include current day। अभी जो इसके अलावा यहाँ पे जो टेरिटरी थी इनकी रशिया की, कौन कौन सी थी? अगर हम देखें, फिनलैंड और लतीवा और लुथीनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, ये सारे अभी, और यूक्रेन एंड बलरेस, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर रशिया के अंदर करंट डे में अभी इन्वॉल्व हैं। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंपेरिज टूडे सेंट्रल एशिया स्टेट तक भी स्ट्रेच है ये, एज वेल एज जॉर्जिया और आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर ये स्टेट हैं जो उसी से नेबर कंट्रीज़ हैं जो उसी के साथ हैं। द मेजॉरिटी रीजन एज द रशियंस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मेन इसकी मेजॉरिटी किसकी पाई जाती है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। अब बोलोगे अब क्रिश्चियनिटी के आगे ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ऑर्थोडॉक्स, इसका क्या मतलब है? एक ये कास्ट के अंदर आप भी देखते हो कि बहुत सारे सब कास्ट होती हैं, किसी के आगे कुछ लगा होता है, किसी के कुछ लगा होता है। तो सेम ये ऑर्थोडॉक्स जो ईस्टर्न साइड के थे वहाँ पे यूरोप में, वो इस चीज़ को अपनाते थे, तो इसलिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहा जाता था। उनकी मेजॉरिटी रशिया में ज़्यादा थी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और जिस तरीके से वहाँ पे पहले फेवर दिया जाता है मेजॉरिटी को, तो जब एम्पायर था सार का तो वो इनको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती थी चर्च में। एंड बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। ये और भी एम्पायर के अंदर रिलीजन्स थे
जो इंक्लूड थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी जिसको वैल्यू थी वो किसकी थी, विच यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की बात की गई है। तो स्टूडेंट हम जो पढ़ रहे हैं वो रशियन एम्पायर पढ़ रहे हैं। किसका एम्पायर था? सार निकोलस का एम्पायर था। 1914 की बात कर रहे हैं। और उनको फिर रेवोल्यूशन जब आता है 1917 में फरवरी का, उसमें उनको गिरा दिया जाता है। उनकी वो गिर जाती है, मोनार्की गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट आ जाती है। फिर गवर्नमेंट को भी अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन होता है, वो कौन हटा देता है? सोशलिस्ट हटा देते हैं और वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम कुछ चीज़ें भी, ये मैप है आप इसमें देखेंगे, रशिया रेवोल्यूशन के साथ यहाँ पे उनकी नेबर कंट्रीज़ भी हैं। और ये आप देखेंगे कि अब हम 2.2 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक और सोसाइटी, यानी अभी रेवोल्यूशन आने से पहले और किस तरीके का चेंजेस अभी हो रहे थे इकोनॉमिक और सोसाइटी में, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।